समर्थ रामदास जी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। वे छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। 7 वर्ष की आयु में वे हनुमान जी के समान प्रभु राम के परम भक्त बन गए। 12 वर्ष की अवस्था में टाकली नामक स्थान पर उन्होंने प्रभु श्री राम की 12 वर्ष तक कठोर साधना की। तभी से उनका नाम रामदास पड़ गया। कहा जाता है कि उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिया था। बताते हैं कि तमिलनाडु के तंजावुर में रहने वाले अरण्यकर नाम के एक शिल्पकार ने प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बनाकर उन्हें भिजवाई थी। समर्थ गुरु रामदास 5 दिन तक उस देव प्रतिमा के आगे निर्जल उपवास कर 1682 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में पद्मासन में बैठकर राम नाम का जाप करते हुए ब्रह्मलीन हो गए थे। सज्जनगढ़ किले में उनकी समाधि आज भी उनकी पावन स्मृतियों को ताज़ा करती है। श्री समर्थ रामदास स्वामी एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। दोपहर के समय एक बहुत बड़े कुएं से लगे एक वृक्ष के पास पहुंचकर वे विश्राम करने के लिए रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को निकट बुलाया। वृक्ष की एक शाखा कुएं के ऊपर थी। उसकी ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई इस शाखा को काट सकता है? इस शाखा के पत्ते पतझड़ में गिरकर कुएं का पानी दूषित करते होंगे, परंतु शाखा को उसके मूल स्थान से ही काटना पड़ेगा। वृक्ष बिल्कुल सीधा था। उस शाखा के अतिरिक्त वहां दूसरी कोई शाखा नहीं थी जिस पर खड़े होकर कोई उस शाखा को काट सके। शाखा को मूल स्थान से काटने का मतलब था कि उसी शाखा पर खड़े होकर उसे काटा जाए। पैरों को टिकाने का कोई स्थान ही न था। निश्चय ही शाखा काटने वाला कुएं में गिरेगा और उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। जब बहुत समय तक कोई बड़ा गुरु भाई सामने नहीं आया, तब श्री अंबादास जी नाम के शिष्य सामने आकर प्रणाम करके बोले, यदि आप आज्ञा दें तो गुरुदेव जरूर काट दूंगा। अंबादास ने विनम्रता से कहा। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें ये ज्ञात है कि डाल काटने पर तुम इस गहरे कुएं में गिर जाओगे? अंबादास जी ने कहा, भगवान, क्या गुरुदेव की आज्ञा पालन करके आज तक कोई गिरा है? समर्थ स्वामी प्रसन्न होकर बोले, तो कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ जाओ और उस शाखा को काट डालो। सभी शिष्य यह आज्ञा सुनकर श्री समर्थ के मुख की ओर निहारते, कभी अंबादास की ओर निहारते तो कभी उस शाखा की ओर। गुरु की आज्ञा पाते ही उसने अपनी धोती बांधी और कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ गया। उसी शाखा पर खड़े होकर उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। श्री रामदास स्वामी ने फिर परीक्षा लेने हेतु कहा, सोच समझकर विचार करना। ऐसे डाल काटने में तो तू कुएं में चला जाएगा। परंतु इस बार भी वह नहीं डरा। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी महती कृपा मुझे संसार सागर से पार उतारने में पूर्ण समर्थ है। तो फिर यह कूप किस गणना में है? मैं तो आपके आशीर्वाद से ही आज तक सदैव सुरक्षित रहा हूँ। कुआं हो या साक्षात यमराज ही क्यों न आ जाए, आपकी कृपा से मेरा बाल भी बांका ना होगा। और आपकी कृपा के बिना मैं चाहे कुएं में गिर जाऊं या ये डाल न काट कर बाहर ही खड़ा रहूं, अगले पल भी जीवित रह सकूंगा, ये क्या पता है। गुरुजी महाराज ने कहा, जब इतनी श्रद्धा है तो फिर अपना काम करो। श्री समर्थ ने आज्ञा प्रदान कर दी।
शाखा आधी से कुछ ज्यादा ही कट पाई थी कि टूटकर अंबादास के साथ कुएं में जा गिरी। सभी शिष्य व्याकुल हो उठे, परंतु स्वामी समर्थ रामदास शांत बैठे रहे। उनमें जिसकी इतनी श्रद्धा है, उसका अमंगल संभव ही न था। अंबादास जैसे ही कुएं में गिरा तो श्री राम जी ने उनको धर लिया। अंबादास जी को कुएं में अपने इष्टदेव भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। शिष्यों के प्रयास से अंबादास को कुएं से निकाला गया तो वह गुरुदेव के चरणों में लेट गया। आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। कल्याण तो तेरी श्रद्धा ने कर दिया। तू अब कल्याण रूप हो गया। तू, श्री समर्थ रामदास जी ने कहा। तभी से अंबादास जी का नाम कल्याण स्वामी हो गया।